Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Podcast with Hifsa and Farzev. I'm Farzev, I'm Hifsa. Hello. and together we are going to talk about a very interesting topic today. आज हमारा topic जो है ना, personally it's one of my favorite topics to talk about. मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में बात करना. It's food. Yay. Woohoo. Nice reaction. आज हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं, which I am personally a huge fan of. मुझे बहुत मजा आता है खाना खा के, खाने के बारे में बात करके. So it's a nice topic today. तो हिफ्सा, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ के जो है ना वो साइड में कर देते हैं. What is your favorite dish? फेवरेट डिश जो मेरी रही है जो बचपन से आई थिंक वो है कीमा आलू का सालन और चावल. कीमा आलू का सालन और तुम्हारी क्या रही? चावल अलग से नहीं, या चावल चावल साथ ही. साथ? Oh, so almost like a keema biryani या keema pulao type. नहीं, मिक्स नहीं, मतलब वैसे अलग अलग है. तो मुझे लगा तुम ऐसे कह रही हो कीमा आलू सिर्फ अलग खाने के लिए चावल. ऐसा सालन सालन के साथ जो चावल खाते हैं ना वैसे मिक्स शुदा नहीं उसके अंदर. ओके ओके ओके, मुझे भी अच्छा लगता है वैसे कीमा. आई लव कीमा. मेरी फेवरेट डिश would probably have to be biryani. I know it's very stereotypical. कराची आई बिरयानी वो लेकिन वाकई मुझे बहुत अच्छी नहीं, लगती है बिरयानी. बिरयानी मेरी भी है लेकिन दूसरे नंबर पे आ जाती है वो. पहले कीमा आलू है या फिर दोनों साथ साथ तकरीबन. वाह, दोनों साथ साथ भी रख सकते हैं और दोनों ऊपर नीचे भी रख सकते हैं. ऐसा कोई वो नहीं है, हमारी सेट क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे. एक ही नंबर वन पे आ सकते. तो तुमने बिरयानी बनाई है फरजेब खुद? नहीं, वेरी आयरॉनिक. मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई. मैंने कभी कोई हेल्प नहीं. की है. हेल्प की है मैंने इन मेकिंग इट, अपनी अम्मी को भी, अपने और भी जगहों पे. लेकिन मैंने कभी खुद से स्टार्ट टू फिनिश कभी बनाई नहीं है. लेकिन मैंने खाई हमेशा बहुत मजे ले लेके है. तो कराची में तुम्हें बिरयानी कौन सी पसंद है यहाँ पे? किस जगह की मखसूस? घर की ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे मुझे. आई डोंट लाइक बाहर की ज़्यादा बिरयानी. इधर इट्स टू स्पाइसी और इट्स नॉट स्पाइसी इनफ. बाहर की बिरयानियों में मुझे लगता है कि सबका टेस्ट एक जैसा होता है. हाँ, ऑलमोस्ट. बस हल्का फुल्का फर्क होगा लेकिन ज्यादातर हर जगह की बिरयानी सेम लगती है मुझे. मैंने अभी रिसेंटली मतलब रिसेंटली से मुराद मतलब पिछले साल मैंने आई थिंक वो वाली बिरयानी खाई थी. कराची की मशहूर है नल्ली बिरयानी. हुसैनाबाद में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो वो बिरयानी होती है उसके ऊपर पूरी वो नल्ली रख के देते हैं, उसके अंदर पूरा गूदा होता है अच्छा खासा. तो वाह वाह. वो मुझे खाने का शौक चढ़ा था तो मैंने अब्बू से मंगवाई थी. और वो खाई कैसी थी? मैंने. सही थी, मैंने खा ली. मुझे काफी तेल तेल बहुत लगी लेकिन फिर मैंने खा ली, थोड़ी बहुत ही खाई थी. आधा प्लेट खाई होगी फिर. लेकिन फिर रात तक मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट होने लगी और फिर 12 बजे तक जो है ना मैंने वो उल्टी कर दी और फिर वो वैसे ही सब कुछ निकल गया. तो ओह मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुई. oh my god, that must be a like a very traumatic experience तुम्हारे लिए. हो पहली दफा नल्ली बिरयानी खाई और ये हो गया. हाँ, क्योंकि मुझे खैर बात लगा है था कि यार. खाओ. Okay. अब तो जैसे जैसे टाइम लाइक जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो आई थिंक कि क्योंकि क्वालिटी बाहर की दे कांट कम्पीट विद लाइक ऑल द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग. तो वो बेचारे क्वालिटी कम कर लेते हैं अपनी चीज़ों की, सस्ती सस्ती चीज़ें यूज़ करते हैं. तो आई थिंक कि उसकी वजह से भी बहुत इश्यूज होते हैं. एंड आई डोंट. वैसे नहीं, वो बहुत अच्छी मशहूर चीज़ें है अभी. वो कराची वाली जो है स्पेशली नल्ली बिरयानी जो है वो काफी पुरानी है और मशहूर भी है. और मैंने पहली बार कहाँ देखा था इसका वो नाम नल्ली बिरयानी का. हाँ. वो ट्विटर पे मैंने देखा, किसी ने पोस्ट किया था. मीरा जो है वो गई थी और उसने बड़ी तारीफ की थी वहां की बिरयानी की. तो आई थॉट है ये कौन सी बिरयानी मुझे भी खानी है. वाह, अगर मीरा ने खाई है तो मैं भी खाऊंगी. हाँ, और अपेरेंटली और भी लोगों ने तारीफ की है काफी. कुछ एक और आई सेलिब्रिटी का भी नाम था उसमें. हाँ,
आई रिमेम्बर लाइक लिसनिंग अबाउट इट, मुझे याद है कि हाँ नल्ली बिरयानी कराची की बहुत मशहूर है। मैं जब मुल्तान में होती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं लाइक नल्ली बिरयानी खाई हुई है ना, लाइक नहीं खाई हुई भाई। अरे हाँ, तुम बताओ मुल्तान में तुम्हें कोई बिरयानी अच्छी लगती है? कोई खास या तो कोई मुल्तान फर्क बताओ? में ज़्यादातर बिरयानी का वहाँ पे ज़्यादा शौक नहीं है, वहाँ पे पुलाव का ज़्यादा शौक है। वहाँ पे इवेंट्स पे या इस तरह से पुलाव ज़रता होता है, तो पुलाव अच्छी बनती है वहाँ की। लेकिन अगर मुझे बिरयानी का कभी दिल चाहता है तो फिर मैं घर में या तो बनवा लेती हूँ, या फिर मेरी ताई बहुत अच्छी बनाती है बिरयानी, तो उनके यहाँ जाके खा लेते। वहाँ की जो सबसे स्पेशल डिश है वो मुझे लगता है वो नान छोले है, लाइक ब्रेकफास्ट, छोलों का सालन और है। नान। या और वो वहाँ पे बहुत लाइक दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन कि भाई हमारे नान छोले यहाँ पे आए हैं तो खा के जाइएगा, स्टफ लाइक दैट। तो मजे के सही होते हैं यार, सही। दे आर डिलिशियस। मुझे वैसे छोले इतने अच्छे नहीं लगते, छोलों का सालन, बट दे आर डिलिशियस। मजा आ गया मुझे खा कौन के। से वाले जब छोले, लाइक सफेद छोले या काले वाले छोले, कौन से वाले? सफेद छोले, सफेद छोले और नान। ओके, इज देयर एनीथिंग दैट यू डिसलाइक फूड वाइज? फूड वाइज, मैं फलों में बता सकती हूँ। मैं फल ज्यादातर नहीं खाती क्योंकि मुझे उनकी खुशबू बहुत ज्यादा चढ़ती है। कुछ फलों की बहुत ही ज्यादा चढ़ती है, और तो ये बचपन से है मेरा। तो ये अच्छा। बात है। और वैसे खाने में आई थिंक कुछ सब्जियों का टेक्सचर जो है ना, वो पसंद नहीं आता मुझे, तो मैं खा नहीं पाती सही से। मतलब खा लेती हूँ, कोई जबरदस्ती करे तो मैं खा ही लूंगी, खाना खाना है तो खा लूंगी, लेकिन इतने शौक से नहीं। तो मसलन कौन से, क्या टेक्सचर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अम क्या टेक्सचर अच्छा नहीं क्रंची, लगता? क्रंची चूई। तो क्रंची हो जाता है जैसे। अब मैं बता नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल कल टिंडे की भुजिया बनी थी, अम्मी ने बनाई थी, तो उसमें टिंडे का जो वो होता है ना टेक्सचर, वो अच्छा नहीं लगता मुझे इतना खास। जैसे आलू का तो फुस सॉफ्ट है, अरवी भी सॉफ्ट होती है लेकिन लेसदार होती है। और या बाकी चीजें जो होती हैं जैसे गोभी और बैगन और भिंडी, करेला, इवन करेला, फ्राइड करेले अच्छे लगते हैं मुझे, तो तले हुए जो होते हैं बिल्कुल वो वाले भी। और लेकिन पता नहीं क्यों टिंडे की भुजिया वैसे, या शलजम भी खा लेती हूँ, लेकिन टिंडे की वजह से टींडे का ज्यादा। तो नाम जो है ना, टींडे नाम सुन के, कद्दू और टींडे सेम चीज है? मेरे यहाँ पता नहीं कद्दू किस चीज को कहते हैं। कद्दू शायद मुझे हमेशा लगता है पम्पकिन को कहते हैं कद्दू। देसी पम्पकिन जो होता है वो कद्दू कहलाता है, मुझे लगा। नहीं, आई डोंट। मैंने कभी खाया नहीं है। आई थिंक टींडे और कद्दू इज द सेम थिंग, बट आई कांट बी श्योर, मुझे बिल्कुल श्योर नहीं है। लेकिन टींडे यार नाम से ही थोड़े वो लगते हैं कि भाई नो थैंक्स आप खाएं। अगर कोई कह रहे कि हमने टींडे बनाए हैं आ जाओ खा लो, आई बी लाइक नो थैंक्स, आप लोग खाएं, मजे करें, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन एक और भी बात है, टिंडे और लौकी का टेस्ट टेस्ट नहीं, उसका उसकी फील जो होती है ना एक जैसी लगती है। तो लौकी भी खा लेती हूँ अगर खाना होता है जबरदस्ती तो। I'm sure that there are people who relate, but I'm not one of them. I can't relate. अच्छा, तो तुम्हें क्या नहीं पसंद खाने में? Um, पहले बचपन में मुझे बहुत कुछ नहीं पसंद था, like I was deathly allergic to like this kaddu and टींडे and all of these kinds of things. भिंडी भी अच्छी नहीं लगती थी। ये मेरे और साथ भी था। बैंगन, बचपन में मैंने बिल्कुल सब्जियां नहीं खाई, बहुत सारी। आज yes, बड़ा हो गया। I was very picky। लेकिन अब जो है मैंने दोबारा से अपने भाई, मैंने कहा कि यार खानी तो चाहिए ना, सब्जी तो सब्जी है, ज़रूरी है इंसान के लिए। तो मैंने जब दोबारा से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, दोबारा से खाई, तो आई वाज लाइक यार मैं इतने अरसे से मैंने क्यों नहीं खाई थी है, लाइक मैंने दोबारा क्यों नहीं ट्राई की। दे आर डिलिशियस, सारी सब्जियां, करेले भी। एंड हाँ, आई करेले एम अच्छे। शॉक्ड एज द रेस्ट ऑफ माई फैमिली, सब उतने ही शौक हैं, क्योंकि क्योंकि दे weren't एक्सपेक्टिंग मी कि मुझे ये सब कुछ अच्छा लगेगा, मगर शुक्र है आई लाइक देम नाउ। अच्छा, तो एक मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीरियस, बहुत ही जो है ना वो डीप सवाल है, पूछो क्या? अच्छा, वो सवाल सॉरी, ये है मेरा कि वो फोन हो रहा है। बट अगेन दोबारा से पूछती हूँ, क्या सवाल है फिर से आपका?
ओके ओके, मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी कनेक्टेड विद फूड? बेस्ट यार, ऐसे मौकों पे जब कोई सवाल पूछो ना बेस्ट चाइल्डहुड, तो उसमें फिर दिमाग में कुछ नहीं आता कि बेस्ट कौन सी है। बट कोई अच्छी सी मेमोरी? ये याद है कि हम दादी के यहाँ होते थे ना, तो वहाँ पे एक बार मेरी कजन है, इस्लामाबाद में रहती है, तो वो आई हुई थी। तो हमने ऐसे ही बरामदे में जो है ना, या सहन में वो ऐसी दरी सी बिछाई थी, या वो जितना भी बचा कुचा खाना पड़ा था हमने फिर वो लेके आए थे उसकी पिकनिक बना के, इस तरह करके दोपहर में 3 बजे। तो वो था। 3 बजे गर्मी हाँ, में? नहीं वहां पे धूप नहीं आती थी ना उस जगह पे, उस वक्त इत्तेफाकन धूप नहीं थी, तो इसलिए हम बैठ के खा रहे थे। तुम वाह बताओ। भाई, नाइस। अच्छी यादें हैं यार। आई हैड फन लिसनिंग टू यू, मजा आ गया। मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी जो है ना, इट्स आल्सो काइंड ऑफ द वर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी विद फूड। दोनों एक साथ है क्योंकि हुआ क्या, आई वॉज वेरी लिटिल, बहुत छोटी सी थी मैं, 4-5 साल की होंगी। आई रिमेम्बर मेरे हाथ में बिरयानी की प्लेट थी और वो भरी हुई थी ऊपर तक। सही है, मैं आई वॉज लाइक, बिकॉज एज पीपल नो, अब तक तो पता चल ही गया होगा, बिरयानी लवर ही है। तो ऊपर तक भरी हुई थी वो प्लेट बिरयानी की, एंड आई वॉज गोइंग कि मैं जाके कहीं बैठ के वो खाऊं, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं छोटे छोटे कदमों से चलती हुई जा रही हूँ। एंड पता नहीं क्या हुआ, मैं लाइक उलझी किसी चीज से क्या, द होल थिंग जस्ट स्प्लैश, ओ, और नो थंप जमीन पे। अफसोस हुआ बहुत। मेरी आंखों में आंसू भरा है यार, मेरी आंखों, लाइक आई लिटरली वाज अबाउट टू क्राई कि मैंने इतने दिल से, इतनी चाहत से ये बिरयानी की पूरी प्लेट भरी और मैं लेके जा रही थी अपने साथ खाने, एंड देन इट फेल। लेकिन मेरी अम्मी अचानक से भागी भागी गई, पता नहीं कहाँ से पीछे से। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं और दे दूंगी बेटा, रोते नहीं रोते नहीं, हाँ हाँ। तो ऐसे करके वो मुझे अपने साथ ले गए, मुझे दूसरी बिरयानी की प्लेट बना के दी उन्होंने। तो ट्रॉमा हुआ मुझे, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, बिरयानी पूरी गिर गई यार ज़मीन पे, लेकिन फिर मेरी अम्मी सेव द डे, उन्होंने आके मुझे दोबारा निकाल के दिया, एंड आई वाज लाइक यस, तब मैं खाऊंगी। उसके आगे का मुझे कुछ नहीं याद, मैंने खाया नहीं खाया क्या हुआ मेरे साथ, मगर मुझे मुझे। जो है ना तुम्हारी ये बात सुन के वो याद आ रही है, जैसे तुमने वो वाली आइसक्रीम्स देखी है जो टर्किश आइसक्रीम, जब कौन से होते हैं जो कि डंडे पे आपको देते हैं, आपके सामने हिलाते हैं, और फिर जब आप फोन हाँ पकड़ हाँ, लेते हैं तो फौरन से समझ उठा लेते हैं। वो वाला लग रहा है तुम्हारा हाल, बिरयानी हाथ में और धाड़ नीचे। गई। यही हुआ था यार, यही हुआ था। फिर मेरी अम्मी ने मुझे दूसरी बना के दी, तो मैंने थोड़ा हौसला किया। ओके। खैर, डू यू मेक फूड? तुम अपने घर में बनाती हो? डू यू लाइक मेकिंग फूड? फूड में मतलब नॉर्मल जो घर में जो खाना पकता है उसमें सालन में बहुत बहुत कम बनाया है। एक दो बार बनाया था जब हाँ, एक दो बार बनाया है ऐसे। एक बार कीमा आलू ही बनाया था। लेकिन वैसे मुझे चावल दाल बनाना आता है। ठीक है, अगर कोई कहे हाँ, कि रोटी बना चावल दो भी तो बहुत रोटी बना देती हूँ। है, विद और काली दाल। हाँ, और क्या, एक बार मैंने वो बनाए थे खट्टे आलू, एक बार नहीं 2-3 बार बनाए खट्टे आलू की का जो वो होती है डिश, मेमनी होती है शायद डिश, क्योंकि हमारी जो पड़ोसी थी पहले, उन्होंने एक बार बना के दी थी, तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर यूट्यूब से देख के बनाई 2-3 बार। तो वो मैंने बनाया, वो अच्छा लगता है। बाकी मैं ज्यादातर, मुझे कभी कभार जब ब्राउनीज खाने का दिल चाहता है तो वो बेकिंग में वो मैं कर लेती हूँ। केक बनाना होता है वो बना लेती हूँ। मुझे भी बेकिंग अच्छी लगती है। लाइक केक्स वगैरह मैंने भी बनाए हुए हैं, ज़्यादातर केक्स ही, और ब्राउनीज वगैरह नहीं, लेकिन केक वगैरह मैंने बनाए हुए हैं। खाना मैं हर दिन बनाती हूँ, लेकिन वही जनरल चीज़ें हैं जो नॉर्मली खाते हैं। खट्टे आलू तुमने अभी कहा, मेरे मुंह में पानी आ गया। आई वुड ट्राई दैट सून। खा के देखेंगे यार। हाँ, उसमें इमली होती है ना, तो उसी से हम्म। उसका बनता है। तो कोई फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है जाना, या जहाँ से खाना ऑर्डर करना अच्छा लगता है कि घर पे ही खा लो, लेकिन वो फेवरेट है तुम्हारी जगह? रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में इतना आना जाना हुआ नहीं है, लाइक बचपन से लेके अब तक। तो मैं ये इतना कह सकती हूँ कि कोई भी नहीं है फेवरेट रेस्टोरेंट। अगर कुछ खाना होता तो अब वो ले आते हैं ज्यादा से बाहर से। मीरठ का रोल बहुत अच्छा लगता है, कराची में मीरठ का रोल, अगर पता नहीं तुमने खाया कि नहीं तो। नहीं।
वो एक दो बार मैंने जाके वहाँ पे खाया उनकी जगह पे, तो वो अच्छा है। बट बाकी हमारे रेस्टोरेंट में इतना आना-जाना नहीं होता। जैसे लोगों क्या होता है ना कि लाइक बहुत ही जैसे अक्सर आना-जाना होता है, कभी केएफसी जा रहे हैं, कभी मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, कभी इस रेस्टोरेंट, कभी उस रेस्टोरेंट, तो हमारे यहाँ इतना नहीं होता, तो घर पे ही ज़्यादातर हो सकता है, ज़्यादातर। हमारे यहाँ भी इतना नहीं होता। अब वो यही कहते हैं कि घर पे मंगा लो, जो फूड पांडा आजकल इतना ज़्यादा इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर। अब वैसे भी पेट्रोल महंगा हो गया, तो भाई घर डिलीवरी जिंदाबाद। हम हाँ, लोग यही बात। हमेशा से यस हमेशा से हमारा भी यही था कि ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता था। घर पे मंगवा लो, घर पे खा लो। गए हैं लेकिन हम लोग फिर भी फेवरेट रेस्टोरेंट आई वुड हैव टू से लाइक एनीथिंग आउटडोर्स, जहाँ पे फुल हवादार जगह हो और ग्रीनरी हो, या इस तरह से हाईवे पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो पूरे बहुत अच्छे लाइक खुले होते हैं, क्योंकि आउटडोर्स सिटिंग होती है उनकी, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं बाहर बैठ के अच्छा, खाना। मैं कभी हाईवे की तरफ नहीं गई, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे देखे हैं मैंने ऑब्वियसली चलेंगे कि यार जो किसी से। इंशाल्लाह। ओके। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारा कोई बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस रहा है एज अ ऑर्डरिंग फूड या एट अ रेस्टोरेंट या कहीं पे भी, बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस या सब वर्स्ट भी? हाँ आई थिंक कि ज़्यादातर लाइक ज़्यादातर लोगों के अच्छे ही, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे मेरे अच्छे ही रहे हैं कस्टमर सर्विसेज। एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अजीब और बुरा था, एंड आई आई थिंक वो खाने के बारे में नहीं था, इट वाज अबाउट लाइक द सर्वर। वो सर्वर जो थे, हमने उन्हें इतनी सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली। आई डोंट वांट टू से द नेम ऑफ द प्लेस बेचारों को, बिकॉज दे रिडीम देमसेल्व्स। बाद में उन्होंने हमें कूपन वगैरह भी दिए, बुलाया दोबारा, फ्री फूड एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज नाइस ऑफ देम, लेकिन उनके सर्वर से हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करवाई थी। दे ऑल केम, ने खाना स्टार्ट कर दिया था हमें दरमियान में। खाने में कुछ गलत लगा, जैसे वो चिकन होती है, वो ब्रेड क्रम्स में करके तलते हैं एंड ऑल दैट। तो वो कवरिंग थी आउटर, और अंदर उसके चिकन ही नहीं थे, लाइक देयर वाज नो चिकन एट ऑल। तो हम लोग यप यप दैट हैपेंड। हमने सर्वर को बुलाया, तो ही ट्राइड टू इम्प्लाई दैट कि आप लोग थोड़े देर से खा रहे हैं, तो आप लोगों ने खा लिया होगा, और आप लोगों ने ये कवर्ड जो गायब है हो वो कवर्ड छोड़ दिया, और आप लोगों ने अंदर का खा लिया होगा। ही ट्राइड टू इम्प्लाई दैट, एंड इतना मुझे गुस्सा आया, इतना शदीद मुझे गुस्सा आया। वी वर लाइक अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, हम सारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड हम लोग गए थे। हम लोगों ने मैनेजर को बुलाया, हमने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि वी आर वेरी सॉरी, आपको हम रिडीम कर देंगे इस तरह से। एंड वी वर लाइक नो थैंक्स, आप हमें बस चेक बनाएं, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने उस डिश का फिर हमें चेक नहीं बनाया, और बाद में उन्होंने हमें सबको अलग अलग मैसेजेस किए कि भाई आप लोग जो हैं सब अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं, और हैव अ मेन कोर्स एंड अ डिजर्ट, एंड इट्स ऑन अस, फ्री ऑफ चार्ज। क्यों? बिकॉज लाइक यार। ऐसी हुई थोड़ी, या तो ये दैट वाज नाइस। लेकिन शुरू में सर यार उस सर्वर से मुझे इतना इतना वो हुआ यार कि वी ऑर्डर्ड so many things, so much food, and you think we will be lying about this one chicken piece? What is this? खैर, वेल एटलीस्ट तुम लोगों को उन्होंने ऑफर की, वरना कुछ तो वो भी नहीं करते। Yeah, exactly, they were nice, they handled it nicely, अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। लेकिन मैं तो गई दोबारा भी, मैं अपनी छोटी बहन को लेके दोबारा गई वहाँ पे। आई हैड द मेन कोर्स, आई हैड देयर लोटस चीज़ केक डिज़र्ट था उनका, मज़ेदार था वो। आई हैड दैट, तो आई हैड फन दोबारा जाके भी। लेकिन शुरू का जो एक्सपीरियंस हो गया था वो हो गया, लाइक एक बुरा एक्सपीरियंस। आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। क्या भाई, एक बुरा हो गया था मेरे साथ। सही सही। तुम बताओ। मेरा कोई बेस्ट या वर्स्ट कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं रहा, क्योंकि कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के लिए होता है कि आपने एटलीस्ट कहीं गए हो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना। वैसे नहीं रहा कोई भी खास। तुम्हें खुद अच्छा लगता है बाहर जाना? हाँ। चलो, ये है। अच्छा है।
चलेंगे बाहर एक दफा। किसी ना किसी दिन चलेंगे। हम्म। अच्छा, एक और सवाल मुझे पूछना था, वो हम्म। ये सोशल मीडिया के एक राइज ऑफ सोशल मीडिया से या फिर डिजिटल एरा में ऐसा हो गया है कि बीइंग अ फूडी ये आपकी एक पर्सनालिटी ट्रेट हो गया है। हम्म। तो आई पर्सनली थिंक कि जो है फूडी का टर्म जो है वो इस सोशल मीडिया और डिजिटल उसकी वजह से ही ज़्यादा अब आया है सामने। बिकॉज़ इतना पहले क्रेज़ नहीं था लोगों में फूड का, अगर होता था तो इंडिविजुअल रहता था या फिर पता नहीं चलता था किसी को। बिकॉज़ आपको एडवर्टाइज़ करने के लिए कोई वो नहीं था ना कि बट नाउ इट हैज़ बिकम अ पर्सनैलिटी थिंग कि जो है ओह आई एम अ फूडी। हम्म। ये फूडी होता क्या है बताओ तुम्हारे नज़र में? somebody who just likes food। जैसे वो नहीं, एक बहुत ही चीजी सी लाइन है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। तो खाने के लिए जीते। ये किसकी लाइन है? Yeah, this is oh, तुमने सुनी? It's a I think it's a well known line। I don't know किसने कही है या किसने नहीं, लेकिन I think it's खैर it's नहीं। a saying। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जो खाने के लिए जीते हैं वो फूडीज है। And I think I would consider myself a foodie too। बट डू यू थिंक कि फूडी का होना इज़ आल्सो इम्प्लाइंग दैट you have to be not rich but a privileged person to call yourself a foodie। ये कोई बात होती है नहीं। सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया पे तो ऐसा है लाइक आपके पास इतने होने चाहिए ना कि आप हर वीकेंड नई जगह जाके किसी नई जगह को ट्राई करें, उसमें सिर्फ यही फाइनेंशियली नहीं बल्कि आपको घर की तरफ से भी इजाज़त होनी चाहिए, या इस तरह से। तो इट्स अ होल लाइक सोशल क्लास आई थिंक कि जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सके, ये सब कुछ कर सकती है। बट गरीब लोग भी फूडी हो सकते हैं यार, मैं भी फूडी हूँ। तुम गरीब कहाँ हो? लेकिन मुझे खाना तुम खाना मिडल में हो अच्छा भाई। लगता है। हाँ, मिडिल क्लास, सही बात है। खाना खाना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है और अच्छी कंपनी के साथ खाना अच्छा लगता है। तो क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ कंपनी की वजह से ही होता है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली साथ है, तो तब मज़ा आता है खाने में कि भाई हाँ ये चीज़ें नई नई हम ट्राई कर रहे हैं बट विद द पीपल वी लव। तो आई थिंक दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ फूडी फॉर मी, लाइक eating food for fun with the people you love। ये अच्छी बात है कि ईटिंग फॉर फन विद द पीपल यू लव। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है ज्यादातर वही बात जो तुमने कही कि यस पैसों की जरूरत होती है टू गेट फूड। और फिर दूसरी बात ये कि आई थिंक ये ज्यादा अब हो गया है बिकॉज बिकॉज जो फूड की जो फ्रेंचाइजेस जो ब्रांड्स होती हैं ज्यादातर दे आल्सो लाइक अब वो इतनी खुल गई हैं, पहले कम होती थी बहुत, मतलब पहले से मुराद आई थिंक 15-20 साल पहले की बात करी मैं, बट 15 साल भी कर लो या 10 साल भी कर लो तो इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ हाइप। अब एटलीस्ट कराची की बात करें तो इट्स लाइक कोई और तफरी है नहीं, सिर्फ खाना है। तो इवेंचुअली आपके पास फूड बिकम्स अ हॉबी, एन अफोर्डेबल हॉबी, क्योंकि वो आप अफोर्ड कर सकते हो, वरना आप ये तो नहीं कह सकते भाई हम लाइक वी आर इनटू स्पोर्ट्स या कुछ और, क्योंकि उस या फिर एक बहुत ही कोई नीश वाली हॉबी जो कि बहुत कम लोगों की हो, बिकॉज दैट आल्सो रिक्वायर्स मोर मनी देन ईटिंग फूड। ठीक है, तो आई थिंक इसीलिए आई थिंक टर्म बन गई है इवन इफ यू जस्ट लाइक ईटिंग फूड तो यू आर फूडी। अच्छी बात चलो थैंक यू, आदाब, शुक्रिया। है। और बट ये एक बात है कि लाइक जब आप एक बात था, मैंने रिसेंटली वही बात है रिसेंटली से मुराद पिछले साल, उस पिछले साल में ऐसी एक ग्रुप है फेसबुक पे टू रिंग्स के नाम से, जो कि सही। मैच मेकिंग वाला जो है। अच्छा। हाँ, सही। लोग अपनी प्रोफाइल्स अपलोड करते हैं वहाँ पे, अपना बायोडेटा पूरा अपलोड करते हैं कि
हम इस लड़के के लिए नहीं, मतलब हम अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, इस तरह करके ना। तो उसमें यू हैव टू राइट योर एज, नेम, लाइक कास्ट वगैरह सब कुछ ना। तो हाँ उसमें जो मैंने एक पर्सनालिटी वाइज जो बायोडेटा पढ़ा था एक लड़के का, ऐसे ही आ गया था मेरी टाइमलाइन में। तो उसमें हॉबीज में लिखा था फूडी एंड जिम, बस। मैं खाता हूँ और जिम में जाता हूँ। हाँ, ओके। तो उसमें मुझे था कि भाई ये कुछ और होना चाहिए आप में। यार वैसे ये भी बात है ना कि कराची में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, लाइक चीज़ों के लिए गोल्फ क्लब्स भी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे आर एक्सेसिबल टू मिडिल क्लासेस। तो हाँ, जिनके लिए ये बात है। एक्सेसिबल है वो उसी को हॉबी बनाते हैं, लाइक वो उसी में कुछ जॉय ढूंढते हैं, उसी में खुश होने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन, यू हैव फन, यू गो आउट। जो भी लोग यार, लोग मॉल्स में ऐसे ही विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं और खुशी खुशी, एंड आई एम लाइक बे क्या क्या इसका वो है, लाइक यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। लेकिन बिकॉज मॉल, हाँ, मॉल में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन इफ यूर जस्ट विंडो शॉपिंग, अगर आपको पता होता है कि आपने अफोर्ड नहीं कर पाना है इसमें ज्यादातर चीजें ना, हाँ, आपने खरीदना है। लेकिन फॉर देम इट्स फन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसको जो चीज़ अच्छी लग रही है, लाइक गो एट इट, मज़ा आ रहा है तो हाँ, क्यों नहीं। ये बात है। अच्छा, एक और बात जो हमें रिसेंटली फूड से डिस्कशन से ही शुरू होती है, वो है कि लोगों की अलग-अलग रिलेशनशिप्स होती हैं विद फूड, कि आपका खाने का स्टाइल क्या है स्पेशली। हम्म, फॉर एग्जांपल लाइक कुछ लोग बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, कुछ लोग फिर जो अगर हम सीरियस टॉपिक्स की तरफ जाएँ तो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को, जो कि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है या नहीं है। तो इस पे हम बात करना चाह रहे थे। तो व्हाट डू यू से अबाउट, व्हाट इज़ योर टेक ऑन बिंज ईटिंग एंड स्ट्रेस ईटिंग? my take is that I do stress eating. है? I हाँ हाँ, like ज़्यादा नहीं, मेरे दो बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं टू स्ट्रेस। या तो आई कांट स्टॉप ईटिंग, या फिर आई डोंट ईट एट ऑल। ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है उनका। जैसे पेपर्स के दौरान, जब मेरे पेपर्स हो या टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, तो मेरे अब्बू जो है वो यूजुअली बहुत सारी ना चिप्स जमा कर करके जो है ना वो मेरे कमरे में रखते जाते थे क्योंकि उन्हें पता था लगा, आई वुड जस्ट कीप मंचिंग ऑन थिंग्स, पढ़ते पढ़ते भूख लगी तो उठा के खाना शुरू हो गया। तो इस तरह से भी होता है, और कभी कभार जब पेपर्स या किसी और स्ट्रेस की वजह से आई डोंट ईट एट ऑल, लाइक हाँ, खाते ये भी नहीं है। लोग होता है। तो आई थिंक कि ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है एक तरह का, लाइक यू ट्राइंग टू कोप अप विद स्ट्रेस। और डिसऑर्डर्स भी इसी तरह से हैं, ये सब कोपिंग मैकेनिज्म है। तो अगर किसी को लगता है कि लाइक दे हैव अ डिसऑर्डर, दे हैव समथिंग लाइक अ बैड रिलेशनशिप विद फूड, तो उन्हें दिखाना चाहिए, इस बात को भी सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल टू हैव एक्सट्रीम रिलेशनशिप्स विद फूड। हाँ, ये सही बात है। और फिर इसमें ये है कि मैं देख इसी टॉपिक के लिए जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी थी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, तो उसमें मैंने देखा कि ओके, ईटिंग डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है एनोरेक्सिया, दूसरा होता है बुलिमिया, तीसरा होता है जो कि बिंज ईटिंग भी ईटिंग डिसऑर्डर में उन्होंने शामिल किया था, और एक और था, वो था पाइका, PICA, पाइका। तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो एनोरेक्सिया, तो फिर उसमें था कि आपको भूख लग भी रही होती है तब भी आप अपने आप को खाने से रोक रहे होते हो, या फिर अगर आप बहुत कम खा रहे होते हो और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो, या फिर तो व्हिच इज़ बेसिकली कि आपकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट जो होती है वो आपकी खाने को अफेक्ट करती है कि आपका मेंटली आपकी क्या हालत है, तो उसका उससे आपको फ़र्क पड़ता है आपके खानों पे, आपके खाने के पैटर्न पे, और आप फिर उससे फिर आपके लाइफ़स्टाइल पे। फिर दूसरा जो था व्हिच इज़ बुलिमिया, जिसका जो कि इंटरेस्टिंग बात है कि प्रिंसेस डायना को भी था ये। हाँ, आई हर्ड दैट। हाँ, मुझे पहले उसमें पता चला, द क्राउन जो शो है ना, उसके अंदर मुझे पता चला कि उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी कि
बुलिमिया का भी यही था कि आप बहुत सारा खाते हो और फिर उसको जो है ना आप किसी तरीके से अपने सिस्टम से निकालते हो, वेदर इट्स या तो आप अपने आप को खुद उल्टियां करवाते हो किसी ना किसी तरीके से, या आप बहुत एक्सरसाइज करते हो ताकि बहुत प्रोसेस होके आपको निकले, या एनी एक और कुछ और भी मीन्स थे जो कि मुझे याद नहीं आ रहे। तो प्रिंसेस डायना का तो मैंने द क्राउन में जो रिप्रेजेंटेशन देखी थी, तो उसमें यही था कि वो बहुत सारा खाती थी और फिर उसके बाद जाके वॉशरूम में जाके उल्टियां करना। तो ये था। एक और बात क्या करिए? मैं कह रही हूँ, एक बात है, हमें से पहले, इस पार्ट से पहले ट्रिगर वार्निंग रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसे लोग हों सेंसिटिव टू दिस टॉपिक तो उनको फिर पता हो। लाइक हम इसको उसमें भी रख हमने देंगे trigger टाइम warning नहीं स्टैम्प दी। में। हम्म। हमने ट्रिगर वार्निंग नहीं दी ना इस पे, सॉरी। कोई बात नहीं, हम उसके अंदर रख देंगे टाइम स्टैम्प्स के अंदर, दैट्स फाइन। ओके। ओके, तो तीसरा वाला जो था, जो कि ऑप्शन था बिंज ईटिंग का, विच इज वही तुम्हारा वाला था कि स्ट्रेस ईटिंग, और या या फिर आप रुक नहीं सकते अपने आप को, बस खाए जा रहे हो बिकॉज आपको अपना दिमाग जहन हटाना है किसी चीज से, या फिर आप किसी चीज से ओवरकम करना चाह रहे हो, तो वो सब था। एंड द फोर्थ वन जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो था पाइका, विच इज PICA। तो वो आई डोंट नो उसका फुल फॉर्म मैं भूल गई, बट बेसिकली इट इसका मतलब होता है कि आपको वो चीजें खाने की अच्छी लगती हैं जो कि खाने की होती नहीं है, नॉन एडिबल चीजें। मतलब के पेपर, आइस, प्लास्टिक, चौक, डिटर्जेंट, मट्टी। मट्टी तो हर बच्चे ने खाई होगी इस बचपन में। आती है ना, ये बच्चों में सबको खाई। ज्यादा होता है। अच्छा, है, तुमने मट्टी खाई बचपन में कभी? मैंने मट्टी नहीं खाई, लेकिन उसमें एक था आइस, तो मैंने वो खाई है, मुझे बर्फ खाने का शौक था। मैं अच्छा, एक दो को जानती हूँ जिन्हें चौक खाने का बहुत शौक था, और कागज का भी देखा है, कागज खाने का भी बहुत शौक होता है। तो ये बचपन में ही होता था, बड़े होके सही हो जाता? हाँ, कुछ लोग, ज्यादातर लोगों का सही हो जाता है। एक और बताओ, एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं ट्यूशन आंटी के यहाँ जाती थी ना, जो स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उनके यहाँ जो आई थिंक वो था भांजा भतीजा जो भी था, वो लोशन खाता था उनका। ओ माय गॉड। वो लोशन की बॉटल से लोशन खाया जा रहा है। दैट और इज सो वियर्ड। उसको और भाई मायोनीज की बोतल पका देते यार, सेम टेक्सचर। हाँ, हो सकता है उसे पसंद आता हो, बिकॉज उसमें भी फ्लेवर्स होते हैं ना, अगर उसमें आपने फलों का सेंट डाला हुआ है तो फिर वो तो उसी तरह चाट जाएगा। और देखिए, वो तो सेंट होता है, सिर्फ वो फ्लेवर थोड़ी होता है। हाँ, ये भी है। और फिर एक और बात भी थी जो रिसेंटली अभी मैंने देखा था, कि हम जो करते हैं ना कि जैसे मैंने ही बताया बर्फ खाने का लोगों को शौक होता है, तो इंस्टाग्राम पे मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें एक पता नहीं 13 साल का बच्चा था, 12 साल का, उसे उसकी बर्थडे थी ना, तो उसमें केक में उन्होंने क्या किया, बहुत छोटे छोटे आइस क्यूब्स लिए, ठीक है, बर्फ के टुकड़े, और उनको जो है ना एक बड़े उसमें दबा के उस केक के मोल्ड में वो रखा, उसके ऊपर एक कैंडल लगाई, उसको दे दिया कि लो भाई तुम्हारा बर्थडे केक। और उसे वही पसंद आया क्योंकि उसे वाह, शौक था। मैंने ये देखा था, वैसे आई डोंट नो कि कितनी ट्रूथ है इसके अंदर, लेकिन ये जो सारी चीज़ें जो चौक खाते हैं या बर्फ़ खाते हैं, तो इट्स शोइंग लाइक अ काइंड ऑफ डिफिशिएंसी इन योर बॉडी। तो आपकी बॉडी से वो चाहती है कि लाइक आइस खाने से आयरन डिफिशिएंसी शो होती है या ऐसा कुछ, चौक खाने है। से कैल्शियम डिफिशिएंसी शो होती है, या मैंने देखा था। वैसे आई डोंट नो कि हाउ ट्रू दैट इज। जो भी सुन रहा है, अगर उनको कुछ इस बारे में पता हो हमसे ज़्यादा, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल एनीथिंग राइट नाउ, तो प्लीज लेट अस नो। मैंने देखा था ये कि इस तरह से शो होता है कि योर बॉडी सेइंग आई नीड दिस। हमारे दिस इज एन अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चौक, इंफॉर्मेशन। या चौक और बर्फ से एक मुझे बात ये दिमाग में आई, व्हाट आर द वियर्ड फूड कॉम्बोज दैट यू हैड और स्टिल हैव? वियर्ड तो नहीं, मेरे अपने तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है। बट मैं कॉलेज में थी तो मेरी एक दोस्त थी, वो बता रही थी कि उसके कोई जानने वाले हैं, वो केले को चाय में डुबो के खाते थे। तो मुझे ये याद है। अच्छा, दैट, oh, that is weird.
तो केला तो जज भी नहीं करता चाय को, लाइक व्हाई, ऐसा क्यों? पता नहीं, उन्हें पसंद होगा। तुम्हारा क्या है, कोई है या नहीं? यार देखो, मुझे तो नहीं लगता वो वियर्ड, लेकिन जो जिसके भी सामने अगर मैं खा रही होती हूँ तो दे डू से दैट इट्स वियर्ड। मीठा पराठा अचार के साथ या चटनी के साथ, आई थिंक इट्स प्रीटी कॉमन, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि ये मीठा पराठा को और सावर या मिर्चों वाली चीज़ के साथ तुम खा रही हो, लाइक एंड आई एम लाइक ये नो अच्छा लगता दैट्स होगा, तो खट्टा मीठा टेस्ट जो है ना अच्छा लगता है साथ साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर, मीठा भी, खट्टा भी, मिर्चे भी, यू नो इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। लेकिन हाँ पता नहीं यही बात है, मुझे तो सुनने में तो कोई अजीब नहीं लग रहा, सुनने में तो सही देखो, लग रहा लेकिन आई डू हैव अ वियर्डर वन। एक दफ़ा मैंने सेब जो हैं वो केचप से लगा लगा के खाए थे, एंड है। आई काइंड लाइक्ड इट। तुम्हें पसंद आया नहीं आया मैंने? या मुझे अच्छा लगा, इट वाज नाइस। हाँ, चलो मैं भी कोई ट्राई करके देखूंगी शायद। हाँ, मैं गारंटी नहीं है, आई डोंट थिंक मुझे पसंद आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। मुझे मेयो पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट लाइक आई आई कैन टॉलरेट मेयो नाउ, मेयोनीज। तो सही सही। मे बी मायोनीज विद सेब। मायोनीज और सेब? या दैट जस्ट साउंड्स रिपेलिंग। सॉरी, भूल जाओ मैंने कभी कहा था। हाँ लेकिन शायद तुम्हें पसंद आ जाए, अगर तुम्हें केचप के साथ पसंद आया तो शायद तुम्हें उसके साथ भी आ जाए। हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये फानी दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बात पूछने मुझे था, हम्म। तो तुम्हें पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? Um, I've heard of the term, लेकिन I don't know कि ये है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग जहाँ तक मुझे पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना मुझे बेसिक पता है वो ये कि आप फास्टिंग करते हो बेसिकली 8-8 घंटे की या 9-10 घंटे की। उस दौरान आप कुछ नहीं खाते, आप पानी वगैरह पी लेते हो, लेकिन आप उस दौरान कुछ नहीं खाते, और दिन में आप जो है ना, वैसे उससे पहले आप अपनी मर्जी का जो कुछ खाना चाहो 2-3 बार, जितनी बार भी खाना है वो आप खा लेते हो। इट्स एन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू पीपल, कुछ लोगों के जरिए नजरिए में ये जो है इफेक्टिव चीज होती है वेट लूज करने की। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बट ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए काम करता है वाकई में बहुत, और कुछ लोगों के लिए जो बेसिक क्रिटिकल नजरिए से देखते हैं वो ये है कि ये आपने कुछ, मतलब ये होता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, सबको करनी चाहिए, वो इस तरह वो करते हैं, बट दैट इज एन एक्सट्रीम वर्जन, बिकॉज आप डाइट कल्चर की टॉक्सिसिटी को नॉर्मल लाइफ में हल्का हल्का करके लाने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग, जो कि हम्म। फेयर पॉइंट ये भी है, बट अगर आपके लिए काम कर रहा है तो आप किसी चीज को मॉडरेशन में रखते हुए, हर लेकिन हम चीज भी एक तो साथ में फास्ट सही नहीं करते हैं। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम इंटरमिटेंट फास्टिंग? पानी वो लोग पी सकते हैं, तो उनका ये है। है। आई हम भी तो थिंक फास्ट। हमारा जो है, अरे हमारा तो 1 महीने का होता है ना, कि लाइक रमजान में, और फिर एडिशनल अगर आपने वैसे महीनों में रोजे रखने हैं तो वो तो है, लेकिन ये इंटरमीडिएट फास्टिंग फिर लोग फिर कुछ कर लेते हैं, करते लाइक ही साल जाते के साल करते रहते हैं, विच इज अनहेल्दी एक तरीके से। हैं। आई थिंक हर किसी चीज की एक्सट्रीम जो है आपको अगर नुकसान पहुंचाती है तो फिर शायद यही बात है। हम्म, लेकिन कुछ लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है कि वो दिन के सिर्फ 2 खाने खा रहे हैं या हाँ, ओए इससे बात थर्ड। याद आई, दिन के 2 खानों से याद आई बात, यही बात हाँ। है कि इंस्टाग्राम पे मैं एक रील देख रही थी कुछ अर्से पहले, उसमें ये था कि रील में एक देयर वाज दिस ब्लैक वुमन, ठीक है, वो कह रही थी कि जो है हमें जो है ना ये 3 मील्स अ डे, ये आइडिया जो है ना हमें डीकोलोनाइज करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वो अपने उससे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गई थी कि इन अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ का भी नहीं, सारों का भी नहीं, बट वो जहाँ की होगी खैर, उसने कहा इन अफ्रीकन कंट्रीज इट वाजंट अ थिंग कि 3 वक्त का खाना खाएं आप, वो लोग, उनका एंशिएंट विजडम ये था कि आप खाना खाएं जब आपको भूख लगे। तो सही। और उनके लिए 3 वक्त का खाना वाज एक्सेसिव ईटिंग, कि आप ज्यादा खा रहे हो, और ये आइडिया आया था अंग्रेजों की तरफ से कि आप 3 वक्त का खाना खाएं, एंड विच हैज नाउ ट्रांसफर्ड। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये हम डीकोलोनाइज करें, क्योंकि उनके सोसाइटी में या कल्चर में ये नहीं था। तो फिर मैंने इसको भी सर्च किया कि ये है क्या चीज, और फिर बाद में चला कि रोमन्स जो थे वो भी दिन में एक बार खाना खाते थे।
और फिर उसके एक बाद बार? ये हाँ अपेरेंटली एक बार खाते थे, क्योंकि उनके लिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके ये था कि आप ज्यादा खा रहे हैं 2-3 बार तो मतलब आप फिर वो वाला जो क्रिश्चियनिटी में जो गुनाह नहीं होता ग्लटनी का, के ज्यादती कर रहे हैं आप इस चीज की, बहुत एक्सेसिव उसमें ले जा रहे हैं, तो उनके लिए वो था कि आप 3-4 बार खा रहे हैं तो आप मतलब बहुत ज्यादा खा रहे हैं और आपको इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अपेरेंटली ये भी एक थॉट प्रोसेस था। और लेकिन फिर मैंने इस चीज को अप्लाई किया कि हमारे यहाँ एटलीस्ट इस्लामिकली तो 3 दफा खाना खाना होता है, कि क्योंकि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये तो है। या लेकिन हमारे यहाँ भी यहाँ पर जो हमने बिगाड़ रखा है अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी अम्मी हकीमों को बहुत सुनती हैं वीडियोस वगैरह पे, तो उसमें जो मैंने सुना है उनसे, तो वो ये होता है, वो कहते हैं कि आपको नाश्ता ज्यादा करना चाहिए पेट भर के, क्योंकि आपने पूरा दिन गुजारना होता है। तो आप नाश्ता सुबह आपको जरूरत होती है बहुत आपकी बॉडी को, तो आप नाश्ता भर के करें पूरा, फिर खाना जो आप खाते हैं नॉर्मल जिस टाइम पे वो खाएं, और फिर रात का खाना जो है वो आप हल्का फुल्का खाएं। और हमारे यहाँ सोसाइटी में उलट होता है, हम नाश्ता हल्का फुल्का करके रात को बहुत कुछ ठूस रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल तो सही कह, हमारे यहाँ भी ये भी यही है। पॉइंट। घर में यही हमारे यहाँ भी कहते हैं कि भाई घर रात का खाना थोड़ा हल्का, सुबह में हाँ बहुत ज्यादा वो हो जाए कि भाई पराठा खाओ और ये खाओ और वो खाओ, टाइम लगा, अरे भाई अभी तो थे, लेकिन हाँ, वो इस तरफ जोर देते हैं कि नहीं सुबह का नाश्ता अच्छा। मैंने नोट किया है कि जो है फिर लोग जो है ना जबरदस्ती करते हैं कि नाश्ता हर कोई नाश्ता करे, जो कि फिर उसमें होता है कि इंडिविजुअली जरूरी नहीं है कि हर एक की बॉडी पे सूट भी करे, क्योंकि कुछ लोगों को सुबह उठ के बिल्कुल भूख नहीं लगती, और उनको लगता है अगर हम नाश्ता करेंगे तो उनको और उल्टियाँ आएंगी। तो हैवी हो जाता हाँ, तो ये भी तो आई थिंक आपकी जो आपकी बॉडी पे सूट करे। है। लेकिन यार वैसे कुछ ना लोग आदत भी बना लेते हैं अपनी, लाइक सुबह उठ के अगर उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ काम करना है, जल्दी से निकलना है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए, वो खुद से छोड़ हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी को उसी तरह आदत हो जाती है कि वो सुबह का नाश्ता वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आई थिंक ये कुछ ना कुछ ये हल्का भी फुल्का ही सही खाना चाहिए, गुड पॉइंट, ताकि अच्छा आप पॉइंट है। हाँ हाँ पूरे दिन के लिए लाइक आप काम करें, आप मेंटल फिजिकल दोनों तरह की एग्जर्शन है, तो यू शुड हैव समथिंग इन योर सिस्टम टू सस्टेन यू उसके लिए। हाँ, ये है, दैट्स अ गुड थिंग। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों देवर लाइक पूरे दिन तुम कुछ ना खाओ, हम तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, बस सुबह का नाश्ता जो है ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो बिठा के अपने सामने खिलाते थे कि भाई खा के जाओ ताकि वहां पे दिमाग चले तुम्हारा। मैंने कहा ओके अच्छा भाई। हाँ, ये अच्छी बात है कि सुबह का नाश्ता आप करके जाओ कुछ ना कुछ। हम्म। और एक और चीज जो कि इसी से रिलेटेड है, हम्म। जो आई थिंक जिसपे क्रिटिसिज्म बहुत मिल चुका है लोगों को भी, which is कि posting pictures of food online, हम्म। good thing or bad thing? आई डोंट थिंक दैट इट्स हार्मफुल। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई इसमें कोई अच्छाई है बुराई है। अगर यानी इफ़ यू बिन सम प्लेस आप उसे दिखाने के लिए कि भाई आप रिव्यू दे रहे हैं कि हाँ ये अच्छी जगह है, इसका खाना भी अच्छा था, तो दैट्स फाइन, हेल्पफुल भी हो सकता है ये बाकी लोगों के लिए कि वो दूसरे भी आके उस जगह को ट्राई करें। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि लाइक यू वांट टू शो ऑफ और समथिंग, लाइक आपकी इंटेंशन से ही वेस्ट करता है। आई थिंक इफ़ यू हैव न्यूट्रल इंटेंशन देन व्हाई नॉट, करो जो दिल चाह रहा है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन थोड़ी सी स्क्यूड है आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, बिकॉज रिसेंट अभी इसी रमजान में, इस रमजान में या पिछले रमजान में कोई एक जगह था, एक बंदी थी वो ट्विटर पे, शी वाज टेलिंग हर एक्सपीरियंस था, तो वो अपना बता रही थी कि रमजान में हम कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड चले जाते हैं खाने के मामले में। इवन दो फास्ट रोजे का महीना है, रमजान रोजे रख रहे होते हैं, लेकिन हम हमारा जो है ना वो खानों के साथ जो वो होता है रिश्ता, कुछ ज्यादा ही आसमान चढ़ चढ़ के बोलता है। तो उसमें शी सेड के उसके क्या कहते हैं अब्बू थे, वो आईसीयू में थे रमजान के दौरान ना, तो वो आई आई जब हॉस्पिटल में होती थी रात रात जब रुकती थी, तो ऑब्वियसली आपको जहन बढ़ाने के लिए कुछ तो आपने करना है, तो वो मोबाइल खोलती थी ना अपना, सोशल मीडिया से बेहतर और क्या होता है फिर उसमें कि आपका थोड़ा जहन बटे। तो राइट। वो सोशल मीडिया खोलती थी और लाइन से सबकी सहरीस की पिक, लाइन से,
इवन तो अगर कोई टाइम है भी नहीं ना सहरी का ना अफ्तार का, फिर भी कतारों पे कतारें, लाइक तस्वीरें पे तस्वीरें आई जा रही हैं, और वो बेचारी वो बिस्कुट और चाय पे गुजारा कर रही होती थी। तो उसपे शी सेड के हम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं रमजान में, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी तस्वीरें जो है अफ्तारी की और सहरी की वो कम अपलोड किया करें। हम्म, ये बात है कि जिनके पास फिर नहीं है वो देख के अगर उससे अफेक्ट हो रहे हैं तो हमें उनका सोचना चाहिए। और वैसे भी ये इट्स अ मंथ ऑफ चैरिटी, लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आपके पास है अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलाने की कोशिश करें उसमें कि भाई अपना दस्तरखान बड़ा करें। हाँ तो यार इस तरह भी मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था। नॉट दैट आई अपलोड माय फूड पिक्स एनीवेयर। तुमने कभी अपलोड नहीं किया थी? लेकिन अगर कभी इन द फ्यूचर इफ आई वांट टू ओपन अ फूड ब्लॉग आई विल थिंक अबाउट इट वेरी हाँ बट सीरियसली। फूड ब्लॉग फिर भी बेहतर है कि लाइक ये तुम्हारी एटलीस्ट जॉब है ना, फिर तो वो तो हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है। कम अननेसेसरी कि जो है। उसका तो रीज़न ही फिर दूसरा हो गया ना, लाइक यू वांट टू गिव रिव्यूज अबाउट द फूड यू एट। उसका रीजन अलग है। हम्म, सही सही। तो इतने ज़्यादा खाने की बातें कर दी हैं, लाइक आई एम फीलिंग हंग्री राइट नाउ। भूख लग रही है मुझे। शुड वी एंड दिस पॉडकास्ट हियर? हाँ चलो खत्म करते हैं, फिर एंड करते हैं इसका, हमने काफी बातें कर ली इस पे आज। हाँ होपफुली जो भी लोग सुन रहे हैं उन्हें मज़ा आया होगा एंड दे वांट टू ट्राई खट्टे आलू जस्ट लाइक मी। दिल चाह रहा है यार मेरा खट्टे आलू खाने का। ओके तो जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ लेट अस नो कि व्हाट योर फेवरेट फूड इज और व्हाट योर वियर्ड फूड कॉम्बो इज, बिकॉज आई वुड लव टू नो एंड आई वुड लव टू ट्राई। आई एम डाउन टू ट्राई एनीथिंग, मुझे अच्छा लगता है वियर्ड चीज़ें। तो और मैं हिफ्सा को भी खिलाऊंगी। हम मिल के खाएंगे। जबरदस्ती हाँ। चलो ठीक है ये अच्छा है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। एंड वो एक और ओके चीज, ये आइडियाज हाँ। चाहिए आपकी तरफ से कि लाइक और हम किन टॉपिक्स पे बात करें, आप लोगों को क्या सुनना पसंद है, किस चीज पे डिस्कशन करें हम अपनी। सो इस बात पे सजेशन है हमें कमेंट्स में। और डू यू हाँ एक और क्वेश्चन थे कि do you like our style of podcast, do you think we should include something, do you think we should take away something, हाँ what जैसे are your पिछली दफ़ा suggestions? we tried doodling. Do you think that works or you think that doesn't work? Let us know. जो भी दिल में आ रहा है जो भी बातें करनी है let us know. ये मत And कहिए कि पॉडकास्ट खत्म कर दो। हाँ वो हम सीरियसली मिलेंगे उस कमेंट को। Because I'm having fun. I'm genuinely having a lot of fun with this podcast. So देखते हैं इंशाल्लाह क्या क्या हमारे पास सजेशंस आते हैं, होपफुली अच्छे आएंगे and we'll try our best to incorporate them. And until next week then. Yeah, until next week, Allah Hafiz. Allah Hafiz.